एवरीवन, ये क्लास 7 के चैप्टर 2 के एक्टिविटीज हैं। तो फर्स्ट है नेचर और साइंस लेबोरेटरी। यहाँ पर कुछ टेस्ट किए गए हैं, लिटमस पेपर टेस्ट, जैसे लिटमस को लिया है एज एन इंडिकेटर और कुछ सैंपल पर टेस्ट किया गया कि क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। देखिए कैसे किया गया है। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टर्मराइन वाटर, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution। ये कुछ सैंपल्स लिए गए और इन पर टेस्ट किया गया कि क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत सारे हैं सैंपल्स यहाँ पर। फिर आपको करना क्या है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। फिर आपको एक ब्लू लिटमस पेपर लेना है और उसके छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। Spread these pieces on a clean and dry white tile। फिर इनको एक white टाइल के ऊपर स्प्रेड करना है, यानी कि उनको अलग अलग सेपरेटली रख देना है। Using a dropper, put one drop of each of the samples one by one on these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a। और फिर ड्रॉपर की मदद से सारे सैंपल्स के एक एक ड्रॉप हर एक लिटमस पेपर पर टेस्ट करते जाना है, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर। फिर नेक्स्ट करना है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज, क्या आपने कोई चेंजेस ऑब्जर्व किया इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर पे कोई कलर चेंज ऑब्जर्व किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। और जो भी ऑब्जर्वेशन आती है उसको 2.1 टेबल पर आपको मेंशन करना है, रिकॉर्ड करना है। फिर करना है आपको क्या, repeat the same activity with a piece of red litmus paper as shown in figure 2.2b and record your observations in table 2.1। फिर आपको सेम एक्टिविटी यानी सेम सैंपल्स को यूज करते हुए रेड लिटमस पेपर पर भी टेस्ट करना है और उसको भी रिकॉर्ड करना है। अच्छा, वहां पर लाइम वाटर का मेंशन था, तो हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। लाइम वाटर सुनकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये लेमन वाटर है क्या। लेमन मीन्स नींबू पानी होता है लेमन वाटर। लाइम वाटर मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो चूने का पानी होता है उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। और वो बनता कैसे है, चूना मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, जो आप पेंट वगैरह यूज करते हैं ना उसमें जो होता है यूज किया जाता है, उसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जिसका पानी यूज होता है इन वाटर एंड लीविंग इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। थोड़ा सा आपको लेना है और उसको पानी के अंदर रखना है ताकि घंटे भर तक, और उसको डिस्टर्ब नहीं करना, तो वही आपका लाइम वाटर बन जाएगा, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है, और उसको आप यूज करना एज अ सैंपल। अब आप जो टेस्ट करेंगे उसके जो टेबल दे रखा है इसमें आपको इन सबको मेंशन करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे सैंपल्स हैं और एक लास्ट में आपको कोई भी एक सैंपल एक्स्ट्रा यूज करना है। तो यहाँ मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है। नेम ऑफ द सैंपल सबसे पहले है लेमन जूस। ब्लू लिटमस पेपर पे वो चेंज हो जाएगा कलर रेड में, और रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, फिर आपका सोप सॉल्यूशन यूज करेंगे। ब्लू लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, रेड जो लिटमस पेपर है वो कलर चेंज कर कर ब्लू में बदल जाएगा। इस तरह सारे सैंपल्स को आपको यूज करना है और हर एक लिटमस पेपर पे टेस्ट करना है। जहाँ चेंजेस आएंगे वहाँ चेंजेस लिखना है, जहाँ चेंज नहीं आएगा वहाँ आप नो चेंज लिखकर आप टेबल फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूरा टेबल फिल कर दिया है, आप अच्छे से पढ़िए इसको। और लास्ट में जो आप एग्जाम्पल, एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट, उसको अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आएगा, रेड का वो रेड लिटमस पेपर वो ब्लू बना देगा। देन नेक्स्ट पार्ट, नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड सॉर्ट द सैंपल्स इनटू 3 ग्रुप्स। अब आपको सॉर्ट आउट करना है, यानी कि अलग अलग आपको ग्रुप्स में इसको बांटना है। तो ग्रुप ए में जो सैंपल्स आएंगे वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर रहे हैं। ग्रुप बी में रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होंगे, और ग्रुप सी में वो एलिमेंट्स और सैंपल्स लिखने हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, जिससे कोई चेंज नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर में जो आया है वो है एसिडिक, जो रेड में चेंज हुआ है, और रेड लिटमस जो पेपर है वो ब्लू में चेंज हुआ, उसको बेसिक कहते हैं, और जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया वो न्यूट्रल हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ग्रुप बना के रखा हुआ है, आपको इसके अंदर सिर्फ फिल करना है। अब ये ग्रुप ए में जो है वो एसिडिक है, जैसे कि लेमन जूस, आंवला जूस, टर्मराइन जूस एंड विनेगर। ग्रुप बी में बेसिक होंगे, जैसे सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन एंड टूथपेस्ट। ग्रुप सी जो होंगे वो न्यूट्रल होंगे, जिसमें कोई भी चेंजेस, दोनों लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं आया, वो है टैप वाटर, sugar solution and salt solution.
नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज को लेना है आपको टेस्टिंग किट की तरह, इंडिकेटर की तरह। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स। अब आपको अपने आसपास बहुत सारे फूल देखे हैं, फ्लावर्स देखे हैं कलरफुल, तो अब आपको एक इंडिकेटर बनाना है। अब आप कैसे बनाएंगे देखिए। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेस अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। फिगर 2.5 आप देख सकते हैं। इट इज एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स ऑफ फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। यहाँ आपको रेड रोज यानी लाल गुलाब का यूज करना है। उसकी जो पत्तियां होंगी लाल गुलाब की, पेटल्स जो होंगे, उसको आपको एज अ इंडिकेटर बनाना है। याद रखिएगा आपको फूलों को तोड़ना नहीं है, जो नीचे गिरे होंगे उन्हीं को यूज करना है। टेक अ फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेस एंड वॉश देम विद वाटर। एक मुट्ठी भर आप उसको कलेक्ट कीजिए, रेड रोजेस की जो पत्तियां हैं, फूलों की जो पत्तियां होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, उनको कलेक्ट करना है और उसको वॉश करना है पानी के साथ। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल। और क्रश करने के लिए यानी उसको कूटने के लिए, आप कूटने वाली जो चीज़ होती है जो घर में होती यूज़ किया जाता है मसाले कूटने के लिए, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। प्लेस देम इन अ ग्लास टम्बलर। फिर एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसके अंदर डालना है। पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर टू एंश्योर दैट द क्रश्ड फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड। फिर उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डालना है अच्छे से, ताकि वो जो क्रश्ड मटेरियल है, फ्लावर पेटल्स हैं, वो अच्छे से उसके अंदर इमर्स्ड हो जाए यानी दब जाए। याद रखना ये जो भी आप प्रोसेस करेंगे किसी एडल्ट यानी किसी बड़े की सुपरविजन में ही कीजिएगा। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड। फिर ग्लास टम्बलर को ढक के रखना है। वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम्स कलर्ड। फिगर 2.6 एंड फिल्टर इट। आप इस फिगर में देख सकते हैं जो कलर कैसा आया, वैसे ही करना है आपको। सिर्फ 5 से 10 मिनट तक उसको ढक के रखना है और उसके बाद उसको फिल्टर करना है। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट to be used as an acid base indicator। फिर जो आपने फिल्टर करके जो लिक्विड आया वही आपका एक एसिड बेस इंडिकेटर बन गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस फिगर में, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है एक्टिविटी 2.4 में। अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। प्लेस 10 to 20 drops of the prepared red rose extract in each of the 2 small transparent bottles or test tubes, mark them with A and B। अब आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं छोटे से, उसको A एंड B मार्क करना है और उसमें आपको रेड रोज एक्सट्रैक्ट को डाल के रखना है। फिर ऐड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन टेस्ट ट्यूब A एंड 20 to 30 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब B विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स। पहले आपको सेम टेस्ट ट्यूब में सेम मटेरियल यानी रेड रोज एक्सट्रैक्ट को डालना है। फिर A के अंदर आपको 20 से 30 ड्रॉप्स लेमन जूस डालने हैं और B वाले टेस्ट ट्यूब में आपको सोप सॉल्यूशन डालना है। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड ऑब्जर्व करना है कि कलर चेंजेस क्या आए हैं। आप देख सकते हैं कलर चेंजेस, एक में रेड कलर आया है और एक में ग्रीनिश कलर आया है। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। जब आपकी यही एक्टिविटी आपको करनी है बाकी सैंपल्स के साथ। जब रेड कलर दिख रहा है वो क्लियरली बता रहा है कि वो एसिडिक है, और जो ग्रीनिश में दिख रहा है वो आपका बेस है। तो ये टेबल आपको फिल करना है। तो ये टेबल मैंने फिल किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर रेड रोज एक्सट्रैक्ट को लेकर अब आपको टेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन जूस में जब रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्सअप हुआ तो वो डार्क पिंक या रेड कलर आया, जिसका पता चलता है कि वो एसिडिक है। सोप सॉल्यूशन में ग्रीनिश और ब्लूइश कलर आया तो पता चला बेसिक है। आंवला जूस में पिंक कलर यानी रेडिश में काइंड ऑफ आया तो वो एसिडिक है। फिर विनेगर में आप देख सकते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में देख सकते हैं। इस तरह से सारे सैंपल्स के सामने जहाँ जहाँ जो भी कलर चेंज आया है उससे पता चलता है कि वो कौन सा मटेरियल है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अगर किसी में चेंज ही नहीं आया तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, टैप वाटर लाइक। ठीक है, इस तरह से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं क्लियरली। अब जो थर्ड हमारा है इंडिकेटर वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, विच इज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। यानी जो हल्दी होती है घर में, जो आपने हल्दी देखा होगा, वही आपका इंडिकेटर बन गया, यानी कि टेस्ट करने का किट। We have used blue and red litmus paper strips in activity 2.1. Can you also make paper strips with some other natural indicators? Find out by performing the following activity. आपने पहले ब्लू और रेड लिटमस पेपर लिया था इंडिकेटर के रूप में। अब आप नेचुरल इंडिकेटर्स बना सकते हैं, पेपर स्ट्रिप्स का आप बना सकते हैं नेचुरल चीज़ें की यूज़ करते हुए। देखिए आप कैसे बनाएंगे।
टेक अ स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी इन अ पेट्री डिश और कंटेनर एंड add a little water to make a paste. Figure 2.9a, you may also grind a piece of fresh turmeric. या तो आप टर्मरिक का पाउडर यानी हल्दी का पाउडर ले सकते हैं, या फिर जो सॉलिड हल्दी होती है उसको आप क्रश करके यूज़ कर सकते हैं, और उसको थोड़ा सा किसी कंटेनर में या पेट्री डिश यानी कि एक बर्तन होता है ग्लास का, उसमें यूज़ कर सकते हैं, डालकर उसमें थोड़ा पानी डालिए, उसका पेस्ट बनाइए. केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इनटू द टर्मरिक पेपर अंटिल इट गेट्स येलो कलर. फिर आप टर्मरिक पेपर जो पेस्ट बन गया है उसके अंदर फिल्टर पेपर डालिए ताकि फिल्टर पेपर अच्छे से येलो कलर हो जाए. टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई, और उसको बाहर निकालिए पेपर को, फिल्टर पेपर को, और सूखने दीजिए. कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर. फिर इस पेपर को, फिल्टर पेपर को इसमें काटिए, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर फिल्टर पेपर को स्ट्रिप्स में काटा गया. फिर इसको टेस्टिंग किट की तरह यूज़ करना है, इंडिकेटर की तरह. और ये हमेशा याद रखिएगा, इस तरह से जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो किसी भी बड़े के सामने ही कीजिएगा, सुपरविजन में कीजिएगा. Using a dropper, put a drop of each of the samples used in activity 2.1 one by one on separate pieces of turmeric paper. फिर जो भी आपने 2.1 में सैम्पल्स यूज़ किए थे उसके थोड़े बहुत जो ड्रॉपर्स में सैम्पल्स यूज़ करते हुए टर्मरिक पेपर पर आपको टेस्ट करना है. तो ये टेबल बना रखी है, यहाँ पर मैंने सामने दे रखा है, इसका क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. जैसे कि लेमन जूस है, अगर टर्मरिक पेपर पे कोई भी चेंज नहीं आया, येलो कलर ही रहा, तो वो एसिडिक है. उसी तरह सोप सॉल्यूशन है, अगर उसने चेंज कर दिया कलर रेडिश ब्राउन में, तो यानी कि वो बेसिक हो गया. इस तरह से सारे सैम्पल्स को आप एक एक करके चेक करेंगे. याद रखिएगा, टैप वाटर में कोई भी चेंज नहीं आता, उसका मतलब वो न्यूट्रल है. शुगर सॉल्यूशन वो भी न्यूट्रल है, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन वो भी न्यूट्रल है. तो ये था आपका एक्टिविटीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगले वीडियो में मैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेन करूंगी. अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. टिल देन, बाय बाय.